नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल SMITI जोन में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को संधारित्र के बारे में बताऊंगा। चलिए सर्वप्रथम हम जान लें कि संधारित्र आखिर किसको कहते हैं। संधारित्र क्या होता है? देखिए, जब हम कोई भी दो पैरेलल प्लेट जब दो पैरेलल चालक प्लेट को कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल से और चालक पदार्थ से पृथक कर दिया जाता है तो एक हमको युक्ति प्राप्त होता है जो क्या करता है, आवेश को एकत्रित करता है। ये मान लीजिए पैरेलल चालक प्लेट है, दो पैरेलल चालक प्लेट हुआ, इसको कोई भी अचालक पदार्थ से हम अलग कर दिए। ये दो पैरेलल चालक प्लेट देख रहे हैं और कोई भी अचालक पदार्थ से इसको अलग कर देते हैं तो एक प्रकार की हमको युक्ति प्राप्त होती है, साधन प्राप्त होती है, जिसके कारण ये क्या करता है, आवेश को एकत्रित करता है। देखिए, ये आवेश को एकत्रित किया, इसी को हम लोग कहते हैं संधारित्र। कभी भी आपको पूछता है अक्सर एग्जाम में कि संधारित्र में क्या होता है, तो संधारित्र में दो चालक पदार्थ होगा, दो पैरेलल चालक पदार्थ होगा और वो क्या होगा, एक इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा अलग होता है, अलग रहता है। यानी उसमें दो चालक पदार्थ रहेगा और एक इंसुलेटिंग मटेरियल रहेगा। तो ये कैपेसिटर का क्या काम है? कैपेसिटर का काम है आवेश को एकत्रित करना। ठीक है, ये कैपेसिटर पता हो गया आपको। अब चलते हैं हम लोग धारिता किसको कहते हैं, कैपेसिटेंस। यानी संधारित्र द्वारा जो ये विद्युत आवेश को एकत्रित करने की उसमें जो एबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, धारिता। धारिता किसको कहेंगे? संधारित्र द्वारा विद्युत आवेश को एकत्र करने की एबिलिटी। ये देखिए, विद्युत आवेश को एकत्र कर रहा है ना। जब आप क्या कर रहे हैं, कोई भी दो चालक पदार्थ को, यह चालक प्लेट है और इसको इंसुलेटिंग मटेरियल से अलग कर दिए तो एक युक्ति प्राप्त हुआ जो क्या करने लगा, आवेश को एकत्र करने लगा। तो इसमें जो कैपेसिटर में जो ये एबिलिटी पाया जाता है ना, इसी को हम लोग उसको कहते हैं धारिता। ठीक है, धारिता। पहले हम धारिता को जान लें। धारिता यानी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किसको कहेंगे? संधारित्र द्वारा आवेश एकत्रित करने की योग्यता। योग्यता ही क्या कहलाता है? धारिता कहलाता है। ठीक है, इसी को हम लोग धारिता कहते हैं। अब देखिए, सूचित किससे करते हैं? कैपेसिटर हो या कैपेसिटेंस, सूचित हम लोग सी से करते हैं। मात्रक क्या होता है? मात्रक हो गया फैराड। जिसको हम F से डिनोट करते हैं। C इज इक्वल टू आपका हो गया
Q बाय V, ये फार्मूला हो गया कैपेसिटर। जहां Q क्या है, Q क्या हो गया, आवेश, मात्रक हो गया कूलम्ब, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं कूलम्ब को। V क्या हो गया, वोल्टेज, जिसका मात्रक हो गया V। C हो गया धारिता, जिसका मात्रक हो गया पैरा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? एक छोटा सा सर्किट की ओर चलते हैं। आखिर ये आवेश को कैसे एकत्र करता है उसको देखिए। ये क्या है, ये प्लेट है, ये नेगेटिव, यहाँ पे हमने बैटरी लिए है, कैसा डीसी सप्लाई है, और इसको कोई स्विच से द्वारा जोड़ दिएगा। ठीक है, ये बी है, ये ए प्लेट है। दो पैरेलल प्लेट को ले लिए हैं और डीसी सोर्स से इसको जोड़ देते हैं। ये कैपेसिटर है। जब किसी भी कैपेसिटर को डीसी सोर्स से जोड़ दिया जाता है तो इसमें क्या होता है, क्षणिक विद्युत धारा प्राप्त होती है। अल्प समय के लिए, बहुत कम समय के लिए इसमें विद्युत धारा प्राप्त होगा। ठीक है, डीसी सप्लाई से जोड़ देते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ से ये बैटरी का पॉजिटिव और ये नेगेटिव सिरा है, यहाँ से क्या होता है, नेगेटिव सिरा से कुछ इलेक्ट्रॉन खिसक करके ए सिरा पे चले आता है और वो ए सिरा को क्या कहता है, ऋण आवेशित कर देता है। बैटरी से कुछ इलेक्ट्रॉन खिसक करके यहाँ क्या आ गया, ड्रिफ्ट किया, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हुआ, ड्रिफ्ट होकर के ए पे आ गया इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे बी से क्या करता है कि उतना ही इलेक्ट्रॉन जितना खिसक करके ए पे आया, उतना ही इलेक्ट्रॉन बी से खिसक करके, ये जो सोर्स जो देख रहे हैं, बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है उतना ही इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव सिरे पे चले जाता है और इस प्रकार ये क्या होता है, बी ऋण आवेशित हो जाता है। समझ रहे हैं? यानी बैटरी को जो निगेटिव टर्मिनल से जितना इलेक्ट्रॉन खिसक करके ए पे आया, उतना ही इलेक्ट्रॉन बी से खिसक करके पॉजिटिव सिरा पे आता है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार ये क्या होता है, संधारित्र आवेशित होता है। समझ रहे हैं? अब चलिए, इसका अर्थ ये है कि ये जो संधारित्र जो आवेशित होगा वो डिपेंड करेगा डीसी सप्लाई पे। यानी आवेशित जो होगा वो डीसी सप्लाई पे, डीसी स्रोत के वोल्टेज पे डिपेंड करेगा आवेशित होना या नहीं होना। ठीक है, तो आप इसमें याद रखिएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन खिसकता है, जिसके कारण ये क्या होता है, संधारित्र आवेशित होता है। अब टाइप ऑफ कैपेसिटर चलते हैं। टाइप ऑफ कैपेसिटर, टाइप ऑफ कैपेसिटर। देखिए, टाइप ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्रकार। कैपेसिटर जो है आपका मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? कार्य के आधार पर
और उचालक पदार्थ के आधार पर। एक कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर और अचालक पदार्थ के आधार पर, उचालक पदार्थ के प्रकार पर ये दो भागों में बांटे गए हैं इसको, एक कार्य के आधार पर और उचालक पदार्थ के आधार पर। दो बेस है इसका बांटने का नियम। अब हम कार्य के आधार पर देखते हैं। ये कार्य के आधार पर जो है ये 3 प्रकार का होता है। कार्य के आधार पे ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, इसको जान लीजिए। एक फिक्स्ड कैपेसिटर, फिक्स फिक्स्ड कैपेसिटर, फिक्स कैपेसिटर। और ये फिक्स कैपेसिटर के अंतर्गत आपका आता है पेपर, इसके अंतर्गत आता है पेपर, माइका, इलेक्ट्रोलाइट, सिरामिक्स, etc। यानी फिक्स कैपेसिटर, वैसा कैपेसिटर जिसका मान क्या हो, फिक्स हो, उसी को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर, यानी नियत मान वाला कैपेसिटर। तो ये सब पेपर, माइका, इलेक्ट्रोलाइट और सिरामिक्स। उसके बाद चलते हैं हम लोग एडजस्टेबल। दूसरा होता है एडजस्टेबल कैपेसिटर। आखिर ये एडजस्टेबल कैपेसिटर के अंतर्गत कौन कौन आता है, इसको जानिए। एडजस्टेबल मतलब हम उसको क्या करते हैं, छोटे पेचकस की सहायता से एडजस्ट कर देते हैं, है ना। मतलब छोटे पेचकस की सहायता से हम क्या किए, एडजस्ट कर देते हैं। मोटरसाइकिल में आप देखे होंगे कि तेल, जब जो मोटरसाइकिल आपका तेल ज़्यादा खाने लगता है तो आप क्या करते हैं, उसके चाल को कहते हैं, जैसे चाल को बांध दीजिए, तो वो तेल का क्या करता है, फ्लो को कम कर देता है। तो छोटे पेचकस से उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, वही एडजस्टेबल होता है। तो एडजस्टेबल में आता है ट्रिमर और पैडल। छोटे पेचकस की सहायता से जिसको हम एडजस्ट करेंगे उसी को हम एडजस्टेबल कहते हैं। इसमें आता है ट्रिमर और पैडल। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा ये कौन कौन इसके अंतर्गत आता है। फिर तीसरा है आपका वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर। देखिए वेरिएबल कैपेसिटर के अंतर्गत कौन आएगा, इसको कहते हैं परिवर्तनीय मान। इन्हीं वेरिएबल कैपेसिटर में एक आता है गैंग कैपेसिटर। पहले इसको समझ लीजिए, गैंग। देखिए ये वेरिएबल को समझिए। वेरिएबल में क्या होता है कि आपका जो है पहले से मान इंडिकेट होगा लो से हाई। ये मान लीजिए लो है, ये दिया हुआ रहेगा कि 2 माइक्रोफैराड का है, और इसकी ये हो गया निम्न सीमा, इसका निम्न सीमा दिया हुआ रहेगा, निम्न सीमा, और इसका उच्च सीमा आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। तो मान लीजिए 8 माइक्रोफैराड है, ये हो गया उच्च सीमा।
इसी के बीच में क्या करेंगे, निम्न से उच्च सीमा के बीच में उस कैपेसिटर का मान क्या होगा, वैरी करते रहेगा। यानी जो पूर्व में निर्धारित उच्च सीमा और निम्न सीमा है उसी के बीच में हम घुमा करके इसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं मान को। यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये कैपेसिटर क्या है 2 माइक्रोफैराड से 8 माइक्रोफैराड तक यूज कर सकते हैं। तो आपको जितना ज़रूरत है उसी के अनुसार से आप इसको क्या कर सकते हैं, आप वेरिएबल कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। हमको चाहिए 2 माइक्रोफैराड का नहीं 3 माइक्रोफैराड, तो हम इसको यहाँ से आके वेरी कर लिए, फिर यहाँ कर दिए। इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल कैपेसिटर, जिसके मान को क्या कर सकते हैं, उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के बीच में हम बदल सकते हैं। ठीक है, कार्य के आधार पर 3 प्रकार का हमने देखा। ये फिक्स कैपेसिटर, वैसा कैपेसिटर जिसका मान नहीं बदलता हो उसको हम लोग फिक्स कैपेसिटर कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है पेपर, माइका, इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद हम एडजस्टेबल कैपेसिटर को देखें। एडजस्टेबल कैपेसिटर क्या था, जिसको हम छोटे पेचकस की सहायता से मान को बदल सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अंतर्गत आ गया ट्रिमर और पैडर। ये 2 कैपेसिटर है जिसके मान को हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं छोटे पेचकस की सहायता से। तीसरा हमने देखे वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर मतलब उसके कैपेसिटेंस के वैल्यू के मान को क्या करते हैं, उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के बीच में बदल सकते हैं। तो ये कार्य के आधार पे था। अब हम लोग नेक्स्ट जो 2 देखेंगे वो अचालक के पदार्थ के आधार पर। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों यारों में शेयर भी कीजिएगा। मेरा नए विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।